देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और बिहार की सियासत में आज एक नए युग की शुरुआत हो रही है, एक युग का अंत हो रहा है। नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है और 4 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नाम पर औपचारिक मोहर लगेगी। और उसके पहले तस्वीर आप देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सम्राट चौधरी और विजय चौधरी के साथ एक ही गाड़ी में सवार होकर राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को अपना इस्तीफा दे दिया। और बताया जा रहा है कि 4 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और जिसमें नए मुख्यमंत्री के नाम का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। आज नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक हुई और जहां पर नीतीश कुमार ने कहा कि 2025 में मैं सरकार में आया और जहां तक मुझसे हो सका मैंने किया। नई सरकार को मेरा मार्गदर्शन मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि हमने हर जगह पे काम किया, राज्यसभा में काम करने का सपना था, अब वो भी मेरा पूरा हो रहा है। और राज्यसभा के सदस्य के तौर पर उन्होंने शपथ ली और अब सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार का पोस्ट आया, उन्होंने लिखा कि अब नई सरकार यहां से काम देखेगी, नई सरकार को मेरा मार्गदर्शन मिलता रहेगा। और नीतीश कुमार ने शुभकामनाएं भी दे दी और अब अपना इस्तीफा देने के बाद उन्होंने ये पोस्ट किया और इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि अब नई सरकार को आप जानते हैं 24 नवंबर 2005 को राज्य में पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के लिए काम करने में लगे हुए हैं। सरकार ने शुरू से ही सबका विकास किया, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए हमने काम किया। हर क्षेत्र में काम हुआ, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिलाओं एवं युवाओं के लिए भी बहुत काम किया गया। और इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया। अगले 5 वर्षों यानी 25 से 30 के लिए 7 निश्चय 3 का गठन किया गया। इसमें और अधिक काम होगा जिसमें बिहार काफी आगे बढ़ेगा। बिहार के विकास में केंद्र का पूरा सहयोग मिल रहा है और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को नमन करते हैं और बिहार तेजी से विकास करे। इसके साथ ही शुभकामनाएं उन्होंने नई सरकार को दी और कहा कि नई सरकार इस विकास कार्य को आगे बढ़ाएगी और हमारा मार्गदर्शन नई सरकार को मिलता रहेगा। बड़ा ही भावुक पोस्ट आज नीतीश कुमार ने किया। एक लंबे समय से बिहार की पहचान के तौर पर उनको जाना जा रहा था। किसी भी पार्टी की सरकार हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते हैं, चाहे आरजेडी हो चाहे बीजेपी। लेकिन आज उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। अब वो केंद्र की सियासत में बैठेंगे। हालांकि उन्होंने साफ साफ कर दिया कि बिहार की नई सरकार को हमारा मार्गदर्शन मिलता रहेगा। और आज जब उन्होंने कैबिनेट की बैठक की और उस दौरान यहाँ भी उन्होंने कहा कि मैं 2005 से ही सरकार में आ गया था और जहां तक हो सका मैंने किया, नई सरकार को मेरा मार्गदर्शन मिलता रहेगा। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी सर्वेश कुमार सिंह पटना से हमारे साथ। सर्वेश, एक युग का अंत हो रहा है, एक नए युग की शुरुआत होने वाली है। आपने वो दौर भी देखा जब पहली बार वो सीएम बने थे और अब सीएम पद को छोड़ रहे हैं। अब कह रहे भाई मेरी इच्छा थी कि राज्यसभा में जाने की, यही एक सपना अधूरा था, लेकिन अब नए युग में क्या, क्योंकि अब अगला सम्राट कौन होगा, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, सबकी निगाहें। देखिए, कहूँ बस माना यही जा रहा है कि सम्राट चौधरी की ताजपोशी कल सुबह 11 बजे हो जाएगी और आज उसकी घोषणा, औपचारिक घोषणा जो होनी है वो एनडीए की जो बैठक होनी है संयुक्त तौर पे एनडीए विधायक दल की, वो विधानसभा के सेंट्रल हॉल में होनी है 4 बजे शाम को। और उस बैठक में स्पष्ट कर दिया जाएगा कि एनडीए विधायक दल के नेता कौन है और जो विधायक दल के नेता चुने जाएंगे वही मुख्यमंत्री भी होंगे बिहार के। और जो तस्वीरें हैं उसके मुताबिक माना यही जा रहा है कि नीतीश कुमार सुबह में जब कैबिनेट की बैठक हो रही थी, जब वो कैबिनेट की बैठक करने गए थे, उसी दरमियान उन्होंने सीधे तौर पे एक मैसेज दिया था और कहा था कि यहाँ पर पर्ची सिस्टम नहीं चलेगा बिहार में, कि शिवराज सिंह चौहान जी आ रहे हैं और वो कोई पर्ची निकाल दें और किसी के नाम की घोषणा कर दे तो ये यहाँ पे नहीं चलेगा। बीजेपी के जो भी आला कमान है उन लोगों को सूचना दे दीजिए कि पहले वो सम्राट के नाम की घोषणा करें या बताएं कि वो किसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं, उसके बाद ही इस्तीफा होगा। तो पहले सुबह 11:45 का समय मुकर्रर था नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर, उसका समय बदलकर 3:15 किया गया, जो कि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा भी कि नीतीश कुमार इस्तीफा देने के लिए पहुंचे भी थे। उसके पहले
इस्तीफा देने से पहले का जो घटनाक्रम था वो इस तरीके से था कि नीतीश कुमार के आवास पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जो केंद्रीय ऑब्जर्वर है विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए, शिवराज सिंह चौहान, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, ये तमाम लोग मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। और मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर इन लोगों ने मुख्यमंत्री को, जो वो उन्होंने एक शर्त रखी थी कि कौन मुख्यमंत्री होगा इसकी घोषणा पहले की जाए और बताया जाए उनको, तो ये उनको जब बताया गया उसके बाद वो लोग वहाँ से बताकर उनको बाहर निकले और वो लोग बीजेपी ऑफिस गए, वहाँ पे मीटिंग करने के लिए। लेकिन सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री आवास ही रह गए। सम्राट चौधरी, विजय चौधरी, ये दो लोग मुख्यमंत्री के साथ फिर लोक भवन गए। उसके बाद इस्तीफा हुआ। इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री अपने आवास में आ चुके हैं और सम्राट चौधरी यहाँ से निकलकर भाजपा ऑफिस जा चुके हैं, क्योंकि बीजेपी विधायक दल की बैठक वहाँ पे चल रही है, उसमें उनको शरीक होना था। तो अब घटनाक्रम अब यही होना है। 4 बजे अब एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। माना यही जा रहा है कि सम्राट चौधरी के नाम की औपचारिक घोषणा की जाएगी, क्योंकि तस्वीरें जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। और जो 2 उप मुख्यमंत्री बनने थे, निशांत कुमार क्योंकि तैयार नहीं है, निशांत कुमार ने साफ मना कर दिया है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि किसी भी सदन का मैं सदस्य बनूंगा, उसके बाद ही कोई पद मैं लूंगा। तो इस बात को लेकर वो अपनी जिद पे अड़ गए हैं, जिसकी वजह से निशांत कुमार की ताजपोशी अभी फिलहाल टाल दी गई है। और 2 उप मुख्यमंत्री जो बनने वाले हैं उसमें विजेंद्र यादव और विजय चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है। और माना ही जा रहा है कि कल जो शपथ ग्रहण होगा उसमें 3 ही लोगों का शपथ ग्रहण होगा, 1 मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम। ठीक है सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। और इसी के साथ इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का।